हमारी बात हुई है सीपी गुजरांवाला से, तो उनका ये कहना था कि जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तहम जो भी इशू है ये अब तक 29 दिसंबर का वाकया है और अब तक मुलजमान जो गिरफ्तार ना होना ये भी पुलिस की मुसलसल नाकामी है। और जो मोहसिन, आपने कहा कि मुकदमा पहले से चल रहा है, इन लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, लेकिन इस बार जो ये वाकया 29 तारीख को पेश आया, कोई मुल्क, कोई कानून, कोई मजहब, कोई रियासत इस बात की, इस तरह से तशद्दुद की किसी भी झगड़े में, किसी भी बात पर इस तरह की इजाजत नहीं देती है। अमानुल्लाह साहब रुकने सूबाई असेंबली मुस्लिम लीग नून से प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करूंगी। सर, गुजरांवाला में बासर अफराद ने मेहनत कश के खानदान पर तशद्दुद किया है, खातून को भी नहीं बख्शा है, और सर आपको भी इल्म में है कि ये पहला वाकया नहीं है, फुटेज सामने आ गई है। सर, मुलजिमान अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? कौन है ये बासर अफराद? आपके इल्म में सबसे पहले तो ये वाकया है भी या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये आपको बताऊं कि एक कनाल जगह है जो करामत वगैरह के हैं, असगर वगैरह पार्टी उस पर कब्जा करना चाहती थी। वो कब्जा करने के लिए रोज इनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। वो बहुत शरीफ आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन ये असगर पार्टी जो है ना, इसने औरतों को आगे करके लड़ाया और उल्टा बाईपास बंद किया और इनके घर और इनकी दीवारें भी घर साड़ दिए और दीवारें मिटा दी गई। जुल्म इनके साथ हुआ है, बल्कि एक राना महफूज साहब है, उनको इन्होंने मुअत्तल भी करा दिया बाईपास पे रुकावट करके, मतलब हड़ताल करके। सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात। आप किसके हक में बात कर रहे हैं? कौन सी पार्टी के हक में बात कर रहे हैं जो इस वक्त तशद्दुद कर रही है? आप इनके बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने इनके घर की दीवारें गिरा दी हैं, जो तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं, या आपकी तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं? नहीं सर, जो आप कह रहे हैं कि औरत पे जुल्म हुआ, जी, औरत खुद जाके उनके गले पड़ी चौक में, किसी के घर में कोई नहीं गया, और गले पड़कर लड़ाई में मुलव्वस जानबूझकर हुई। वो शरीफ आदमी है, उनकी एक कनाल जगह रजिस्ट्री शुदा है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। सर आप क्या बात कर रहे हैं? सर, अगर कोई खातून अगर लड़ाई भी कर रही है, झगड़ा भी कर रही है, तो आप ये फुटेज तो देखें। जानवरों को भी इस तरह से नहीं मारा जाता। आप इनके हक में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग इस तरह से औरतों को मारते हैं। सर, मैं आपको दुरुस्त बात करा रहा हूँ, इन्होंने उनके घर भी साड़ दिए हैं। सर, कौन सा शरीफ आदमी, किस शरीफ आदमी को पाकिस्तान में या दुनिया में किसी भी जगह पर कानून को हाथ में लेने की इजाजत है? नहीं सर, औरत होना कोई बुरी बात नहीं, औरत हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आप बकुआ तो सोचे ना, इन्होंने उसके घर भी जला दिए हैं, उनके हवेली की दीवारें भी सारी मिटा दी हैं ये औरत वालों आदमियों ने। असल कैके पे आप जाएंगे तो आपको पूरी समझ लगेगी। सर, कुछ भी किया जाए उसके लिए ये पीटीआई के आदमी हैं। सर, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ना करें। पहले तो आप जरा मुझे आपकी बात जरा अजीब लग रही है। खातून पे तशद्दुद किया जा रहा है, बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है, घर के अफराद पे तशद्दुद किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जो तशद्दुद कर रहे हैं वो लोग शरीफ हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग हैं। सर, पॉलिटिसाइज तो ना करें मामले को। शरीफ आदमी इस तरह है कि उनकी एक जगह कनाल पे ये कब्जा करना चाहते थे। मधुखलील मौजा एक गांव है जो माले का पीपी बाट में वाक़या है। और ये अमानुल्लाह साहब माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, वो सियासी पट्टी कुछ मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोगों पे ऐसी बंदी हुई होती है कि फिर वो मामले को नहीं देख रहे होते हैं, वो हर मामले को सियासत की नजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद आप भी कुछ इसी तरह से करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद। बिलाल कुतुब साहब साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, अमानुल्लाह साहब रुकने सूबाई असेंबली मुस्लिम लीग नून, बात सुनी आपने। मैं उनसे बात कर रही हूँ कि खवातीन पर, बच्चों पर, वहाँ मर्द हजरात पर, जानवरों से भी बुरा सलूक किया जा रहा है, बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो तशद्दुद कर रहे थे वो शरीफ लोग थे और जो पिट रहे थे वो पीटीआई के लोग थे, और उन्होंने पहले कुछ हरकतें की थी जिसकी वजह से वो पिट रहे थे। बहुत शुक्रिया किरण, मैं आपको इस बात पे दाद देता हूँ कि आपका हौसला है कि आप ये आर्गुमेंट सारा सुन भी रही हैं और अपने साथ यहाँ मौजूद भी हैं। ये वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं जो कि कानून साजी करते हैं। कानून साजी इन्होंने ही असेंबलियों में हमारे लिए करनी है। अब सवाल देखिए, मामला ये नहीं है कि सही कौन है, गलत कौन है, जलाया किसने, सच कौन है, गलत कौन है। मामला ये है कि किसी भी सूरत में कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। पहली बात और पहली शर्त किसी भी माशरे में ये होगी, आप जिस तरह की इस औरत को मारता हुआ दिखा रहे हैं, मुझे दौरे जहालियत में भी किसी की कोई मिसाल दे दें कि किसी ने जानवर को इस तरह से ज़िबा किया हो या मारा हो।
तीसरी बात ये कि अगर ये सारी बद अखलाकी माशरे का किरदार है तो इसमें मेरा और आपका तो किरदार यकीनन होगा ही, लेकिन कानून बनाने वाले लोगों का ये काम है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा अलमिया है जो आज यहाँ सुनने को मिला। तीसरी बात ये कि क्या कानून बनाने वाले अगर ये मज़हब और ये मयार रखते हैं जिंदगी में गुफ्तगू का और इंसाफ का, तो फिर इंसाफ के अदारों पे अगर किसी का इत्मीनान नहीं है तो फिर उनमें गलती है। बिल्कुल सर, बड़ी अफसोस और बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मतलब मेरे लिए बात करना भी उनसे बड़ी शर्मिंदगी की शायद बात है कि वो बजाय इसके कि मजम्मत करते, ठीक है जो भी गलत होता, जो भी कसूरवार होता, लेकिन जिस तरह का वाकया पेश आया, जिस तरह तशद्दुद किया गया खवातीन पर, मर्दों पर, बच्चों पर, इसके लिए उन्हें मजम्मत करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भी सियासी मामलात की नजर करने की कोशिश कर रहे थे और साथ साथ जो लोग मारपीट कर रहे थे उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, इनको पकड़ना पड़ेगा, हम इस इशू को छोड़ेंगे नहीं और इसके साथ साथ शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिलाल कुतुब साहब, आपका बेहद शुक्रिया। लेती हूँ ब्रेक।